नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जो कि अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं उन परफेक्ट लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है वो है डेविस लेफ्ट का काउंटर। अब डेविस लेफ्ट की अगर बात करते हैं तो ये एक बढ़िया सपोर्ट था। सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद एक अच्छे खासे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से मार्केट का सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या देखने को मिला, एक जो रेजिस्टेंस था उसको फेस करने के बाद जो एक टाइम थर्सडे को जो अपनी मार्केट ओपन थी, एक टाइम काफी बुलिश, मतलब अल्ट्रा बुलिश स्टॉक यहाँ से सडनली ऐसी सेलिंग देखने को मिली है जो कि अपने को बियरिश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद डाउनफॉल देखने को मिला। तो डेविस लैब के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है 5620 के आसपास। अब बात करते हैं जो अपना थर्सडे का जो हाई था वो था 5758 का लेवल। तो 5765 के स्टॉप लॉस के साथ में 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई भी ऊपर का मूव देखने को मिलता है मंडे के डे में या फिर ट्यूसडे में, और कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले, मतलब छोटा सा रेंज का ब्रेकडाउन, या फिर देखने को मिले छोटा सा रेंज में अपने को बियरनेस के साइन देखने को मिले, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है, कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस लेवल को हम लोग कंसीडर करेंगे अगेन सेलिंग जोन के लिए, जो कि रेंज होगा 6000 से लेकर 5890 का लेवल, जो कि परफेक्ट सेलिंग जोन दोबारा से साबित हो सकता है। अब यहाँ पे इस वीडियो हम लोग बात करेंगे अगर दूसरे स्टॉक के बारे में, तो वो अपना होने वाला है हिंद पेट्रो काउंटर। अब यहाँ करें हिंद पेट्रो की बात करते हैं तो एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि अगर इस रेंज को हम लोग मार्क करते हैं, जो हमने रेड लाइन से हमने मार्क किया है, वो होगा 350 से लेकर 345, सॉरी 350 से 334 335 का लेवल। इसमें इसने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से कभी ऊपर और कभी नीचे की चाल दिखाई है। और थर्सडे के डे में हमने देखा है कि क्लोजिंग देखने को मिली है 323 के आसपास। अगर इस लाइन को देखें जो कि हमने ब्लू कलर में मार्क कर रखा है, जो कि होगा 320 का लेवल, अगर 320 के नीचे सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, या फिर अपने को क्लोजिंग देखने को मिल जाती है मंडे या फिर ट्यूसडे के डे में, एक बड़ा फॉल आने वाले टाइम में देखने को मिलना चाहिए। जहां पे देखेंगे पहला टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ 314 का, उसके बाद 305, और हो सकता है 296 से लेकर 290 के लोअर लेवल यहाँ पे लगाता हुआ दिख जाए हिंद पेट्रो। रडार में रख के चलेंगे इसको। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। अब टाटा पावर की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट। इसको अभी तक इसने फेस तो नहीं किया, लेकिन हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा हो सकता है एग्रेसिव तरीके से नीचे आने की कोशिश है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं थर्सडे की, तो यहाँ पे लगभग 1% की अपने को डाउनफॉल में क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 350 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल यहाँ पे मार्क करके चलना है जो कि डेली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है 347 का लेवल। अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, चाहे चाहे ये अपने को मंडे को हो या फिर हो ट्यूसडे को, तो एक परफेक्ट लेवल होगा। इसके नीचे सेलिंग होने पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए आने वाले मार्केट के अंदर, मतलब आने वाले टाइम में डाउनसाइड की तरफ टाटा पावर के अंदर। जहां पे पहला टारगेट निकल के आता है शॉर्ट टर्म में, वो होगा 344 का, 342, और उसके बाद हो सकता है 339 से लेकर 332 के लोअर लेवल यहाँ पे दिखा देते हैं। और इस लेवल को अगर देखें तो होगा 373 से लेकर 365 का लेवल होगा, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे। तो जब तक 373 374 के ऊपर सस्टेन न करे, मुझे लगता है बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर से, जिसका नाम होने वाला है नाल्को। अब नाल्को की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर आग के साथ हमने मार्किंग की हुई है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आ रहा है, जब भी ऊपर जाता है इस लाइन को ये टच करता है, ऊपर से एक सेलिंग देखने को मिलती है। अब हमें क्या देखने को मिला है, थर्सडे की अगर बात करते हो लगभग 2% की इक्वाली देखने को मिली है ऊपर के लेवल से, और क्लोजिंग देखने को मिली है 187.87 के आसपास। तो एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 185 का लेवल। अगर 185 के नीचे क्लोजिंग होने में सक्षम हो जाता है, चाहे वो ये मंडे को या फिर हो अपने को ट्यूसडे को, एक अच्छे खासे बियर मोड में एंटर कर सकता है। और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अगर थोड़ा सा सेलिंग दिखाती है तो 180 का फर्स्ट टारगेट होगा डाउनसाइड की तरफ, उसके बाद 177, और हो सकता है 175 से भी ज्यादा नीचे यहाँ पे फिसलता हुआ दिख जाए। एक रेजिस्टेंस अभी भी कायम है, जो कि होगा 203 से लेकर 197 का लेवल। इसके बीच में खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है, थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना होगा, ऐसा मेरा रिसर्च बोलता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएफसी के बारे में।
अगर पीएफसी की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो लास्ट टाइम हमने वीडियो में कवर किया था, आपके साथ बताया था, प्रॉपर इसको इसने हिट किया है और ऊपर से हमने देखा एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। और थर्सडे के डे में जब हमने देखा मार्केट की क्लोजिंग हुई, तो इसने क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट अपने डे के लो के आसपास, जहां पे क्लोजिंग देखने को मिली है 388 के आसपास। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 386 का लेवल। 386 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए, जहां पे पहला टारगेट 377, 371 और हो सकता है 363 से लेकर 358 के लोअर लेवल यहाँ पे दिखाता दिख जाए। और ये लेवल अभी भी रेजिस्टेंस साबित होगा, जो कि होगा 420 से लेकर 408, 410 का लेवल। तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे, इसके नीचे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फिनोलेक्स मिल्स के बारे में। अब इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक भी एफएनओ में ऐड हो चुका है, और हमने देखा है ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी इसमें भी सेलिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे लास्ट के 2 दिनों में हमने क्या देखा कि जो यहाँ पे ट्यूसडे के डे में एक सिंगल डे में जो भी अपने को अपर मूव देखने को मिला था, लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा जो भी मूव था सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 1564 के आसपास। एक लेवल ध्यान रख के चलना है जो कि होगा 1535 का लेवल। इसके नीचे सस्टेन करने पे ये बियर मार्केट में एंटर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाता है और अपने को कोई भी अपर मूव दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली 1535 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट का सपोर्ट मिला तो एक अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 1600 का पहला टारगेट होगा, 1645 से 1650 का दूसरा। और अगर कोई सडन न्यूज आ जाती है तो हो सकता है यहाँ तक देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे देखने को मिलता है इस स्टॉक का प्राइस जो कि रेंज होगा 1782 से लेकर 1850 के लेवल, एक परफेक्ट लेवल बनता है सेलिंग के लिए। तो इस लेवल को ध्यान में रखकर चलना है। अगर यहाँ पे 4 से 5 दिनों में अगर इस लेवल को ये हिट करता है तो हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा भी अपने को देखने को मिलेगा अगर बियरनेस का साइन, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि होने वाला है भारत फोर्ज का काउंटर। अब अगर भारत फोर्ज की बात करते हैं तो लास्ट के 2 दिनों में यहाँ पे जो भी रिकवरी देखने को मिली थी, सिंगल डे के अंदर सब कुछ खत्म हुआ। और ऑलमोस्ट थर्सडे के डे में लगभग 5% के डाउनफॉल में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1039 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक सपोर्ट की बात करें जहां से ये डाउन ट्रेंड खत्म होता हुआ दिखा था, सपोर्ट का रेंज निकल के आता है 1026 से लेकर 1000 का लेवल। यहाँ पे अगर आता है प्राइस थोड़ा सा भी अपने को अपर साइड का मूवमेंट दिखाता है या फिर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड, अदरवाइज इसको इग्नोर करके चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि होने वाला है टाटा कम्युनिकेशन। अब टाटा कम्युनिकेशन की बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। हमारे एक बैकअप प्लेटफॉर्म या फिर अपने जो टेलीग्राम चैनल हो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसको भी आके चेकआउट कर लेना, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। अब टाटा कम्युनिकेशन का याद होगा जब काफी पहले हमने रिसर्च शेयर किया था तो आपके साथ ओरिजिन भी बताया था, और यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव बताया था। तो एग्रेसिव तरीके से इसकी एंट्री मिली, और एंट्री के बाद हमने देखा कि एक अच्छी खासी अपने को रिकवरी देखने को मिली है। और हमने देखा है क्लोजिंग रिसेंट जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 1503 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। तो जो एग्रेसिव है वो क्या कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल वेट नहीं करना, वो वेट कर सकते हैं वेनेसडे के लो को ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक करता है 1477 या फिर 1475 के लेवल को, तो हम लोग देखेंगे दोबारा से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट लेवल जो होगा वो अगर यहाँ पे हिट करता है इस रेंज को जो कि होगा 1642 से लेकर 1582 का लेवल, यहाँ पे अगर अपने को कोई भी बेयरनेस का साइन देखने को मिले, स्टॉप लॉस के साथ में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए। रडार में रख के चलना है टाटा कम्युनिकेशन को। इस लेवल पे अगर यहाँ से दिखाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। अब एक्सिस बैंक की बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और अगर आपको ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बैंक बाइंग या फिर सेलिंग की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, तो प्लीज एक बार खुद की रिसर्च करें, एक बार अपने रिस्क को कैलकुलेट करें।
अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी रिसर्च हमने शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग या फिर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करें। क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे जो भी है काफ़ी कीमती हैं और बेटर होगा किसी के रिसर्च पे भरोसा ना करें, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जाए, क्योंकि आपके पैसे काफ़ी कीमती हैं, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। अब एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो हमने देखा ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अभी के अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगता है, अभी जब तक 1065 के ऊपर सस्टेन ना करे, प्रॉपर यहाँ पे बाइंग देखने को नहीं मिलना चाहिए। इंट्राडे में जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो मिल सकता है। अभी के अकॉर्डिंग डिसेंट सपोर्ट है, जो कि होगा 995 का लेवल या फिर 9990 का लेवल। रिसेंट सपोर्ट है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर सेलिंग आती है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को नीचे की तरफ आना चाहिए, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 958 का। उसके बाद देखेंगे 947 और हो सकता है 940 के लोअर लेवल यहाँ पे दिखाता नजर आ जाए, तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक के अंदर। मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा 2025 में थोड़ा अपने पैसों को संभाल कर रखिए, स्पेशली कुछ पैसे अपने कैश रखिए घर के अंदर, जैसा मेरा यहाँ पे स्टडी बोलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आने वाला है और हो सकता है कि ये थोड़े से अपने फाइनेंशियल को भी हिला दे। तो यहाँ पे कुछ पैसे मुझे लगता है कि अपने घर में रखने चाहिए कैश के अंदर, ज़्यादा बैंक पे अभी भरोसा नहीं करने चाहिए। बाकी एक बार आप खुद भी रिसर्च कर लेना, और बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि आपके पास जीता जाता एग्जाम्पल है अपने पास इंडसइंड बैंक का, कितना बड़ा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 2025 के अंदर एक अच्छे खासे फ्रॉड भी और देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सेल के बारे में। अब सेल भी जो है ये भी अपना मेटल सेक्टर से आता है और डिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 105 के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस है जिसको ये बार बार फेस करके नीचे आ रहा है। तो एक लेवल होगा जो कि होगा 116 से लेकर 110 का लेवल। तो इस लेवल को यहाँ पे हम लोग ऐसे जोन में हम लोग कंसीडर करेंगे जहाँ पे बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी, जब तक 117 के ऊपर सस्टेन ना करे, नो खरीदारी। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है, मेटल सेक्टर में थोड़ी सी बिकवाली आती है, तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन का कैंडिडेट बन सकता है सेल, तो रडार में का चलना है अभी 117 के ऊपर बुलिशनेस, अदरवाइज सब कुछ इग्नोर करके चलना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। अब डी मार्ट का आपको याद होगा, यहाँ से लास्ट टाइम एक अच्छी खासी कुछ न्यूज आई थी, उसके बाद सेलिंग देखने को मिली थी। दोबारा से यहाँ पे ऊपर गया, दोबारा सेलिंग देखने को मिली, तो ये रेंज जो है ये एज अ बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है डी मार्ट के लिए। और हमने जो देखा था थर्सडे के डे में, क्लोजिंग देखने को मिली है लगभग 3.5% की तेजी पे। लेकिन एक टाइम था जब ये लगभग 5% की तेजी तेजी पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, और सेम डे के अंदर 3877 का हाई लगाया और क्लोजिंग देखने को मिली है 3797 के आसपास। एक यहाँ पे रेंज मार्क करके चलना है, जो कि होगा 4095 से लेकर 3917 का लेवल। जहां पे अगर कोई भी अपने को बेयरनेस के साइन देखने को मिले, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउनसाइड ट्रेड। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए नीचे की तरफ। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है वोल्टास। अब वोल्टास के बारे में बात करें उससे पहले कुछ लोग की और डाउट होंगे, जैसे कि इंडेक्स की व्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ स्टॉक को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और जो इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो है या फिर जो आने वाले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, चाहे बात करें डॉजन्स की या फिर बात करें गोल्ड सिल्वर या फिर नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल की, सभी की प्रॉपर रिसर्च हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आज मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं वोल्टास के बारे में। याद होगा कुछ दिनों पहले हमने वोल्टास को कवर किया था और ये रेजिस्टेंस बताया था, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक लेवल अभी भी यही कायम होने वाला है, जो कि होगा 1365 या फिर 64 का लेवल। इसके नीचे क्लोजिंग होने पे पोजिशनली अगर डाउनसाइड के टारगेट की बात करते हैं, 1323 का पहला टारगेट होगा, 1290 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 1270 तक के यहाँ पे नीचे के लेवल देखने को मिल जाए। थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करेंगे, नीचे की साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट के करेक्ट होने पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बीईएल के बारे में। बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमने देखा नीचे के लेवल से बड़ी रिकवरी देखने को मिली है, और रिकवरी ऐसी कि मतलब स्टॉक जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 243 के आसपास, अब यहाँ से लगभग 40 पॉइंट का मोमेंटम इसने दिखा दिया है। तो यहाँ पे और कितना ऊपर जा सकता है, मेरी स्टडी जो बोलती है वो क्या बोलती है कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस है जो कि इसको वेट करता हुआ दिख रहा है, जिसका रेंज होगा
वो 291 से लेकर 298 या फिर 300 का लेवल, इसके बीच में मुझे लगता है कि जो भी रैली है वो खत्म हो जानी चाहिए। और यहाँ पे अगर आता है प्राइस और छोटे से रेंज में एक ब्रेकडाउन देता है या फिर अपने को देखने को मिलता है थोड़े से भी बियरनेस का सिग्नल, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करें, अगर आपके कोई सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरी है अपने पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, तो आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में रीच आउट कर सकते हैं। उस शेयर का नाम डाल देना, जो आपका व्यू हो या फिर जो भी कुछ आप लोग डाल सकते हैं। जो अगली वीडियो आएगी संडे को, उसमें हम लोग उस स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो की आखिरी स्टॉक होने वाली है, जो कि अपना होने वाला है एक्साइड इंडस्ट्रीज का काउंटर। हमने क्या देखा याद होगा, अगर आपने पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, जब ये यहाँ से ऊपर भी गया था तभी भी हमने बोला था कि इसको यहाँ तक आना चाहिए। ऑलमोस्ट अब आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसने एक रेंज को दोबारा से ब्रेक डाउन कर दिया है। अब क्लोजिंग देखने को मिली है 333 के आसपास। यहाँ पे बात करें तो एक ये जो ऐसा लेवल होने वाला है जो कि बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा सपोर्ट है, मंथली का सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है, इवन हम लोग अगर आते हैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो ये भी सपोर्ट है, ठीक है। तो इस लेवल को हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। मंथली पे आते हैं तो मंथली पे भी एक परफेक्ट यहाँ पे लेवल है। तो यहाँ पे क्या है कि 322 से लेकर 290 का एक जो लेवल होगा वो एक परफेक्ट सपोर्ट बन के आता है अभी के अकॉर्डिंग। और जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, उनके लिए जो ओरिजिन पॉइंट होने वाला है वो होगा 309 से लेकर 302 का लेवल। अगर यहाँ पे प्राइस आती है, थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाती है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। तो ये थी अपनी रिसर्च, आने वाले हफ्ते में किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। होप ये जो भी लेवल्स हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।